जी, आपका पॉइंट आ गया। चुगताई साहब, एक तो सवाल यही कि तातुल का शिकार क्यों है, और दूसरा ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि जब तक गज़ा और लबनान में जंगबंदी नहीं होती, वहाँ पे मामला सेटल नहीं होते, तो हम मज़ीद आगे कोई बात नहीं करेंगे। तो ये आखिरी सवाल है आपका। ये तो ओवरऑल फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है जो फील्ड मार्शल ने तय तय कराया था कि लबनान में बातचीत भी चल रही, सो कॉल्ड बातचीत चल रही है, जो कोई फायदा नहीं हुआ है। इसराइल अंदर घुसता चला गया है। 12,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका उसने ग्रैब कर लिया है। सलाहुद्दीन अयूबी की तारीख की जो फोर्ट है उस पर कब्जा कर लिया है। तो वो अंदर जा रहा है, उसका जो प्रोटोकॉल्स में लिखा हुआ है उसके मुताबिक अमल कर रहा है वो। अब मसला ये है कि इसराइल बहुत छोटा सा मुल्क है, बिल्कुल सही फरमाया, इतना छोटा सा मुल्क है, लेकिन उनका एक अमेरिका की रियासत को हुक्म देता है कि तुम मेरी जंग लड़ो, तुम्हें मेरी लड़ना है। तो ट्रम्प साहब उसकी जंग लड़ रहे हैं, ये अमेरिकी जंग नहीं है। पहली बात, ये ठीक है। अमेरिकी अवाम भी कह रहे हैं, अमेरिकी इलेक्टेड रेप्स भी कह रहे हैं, सेनेटर भी कह रहे हैं। अब रहा मसला हमारा अपना कि हमें क्या हुआ, हम क्यों सोते रहे भाई। गजा खत्म हो गया, गजा कत्ल हो गया, लबनान कत्ल होने जा रहा है, वो लबनान से आगे जाने वाला है। कल यहाँ की बारी है, कब परसों तुम्हारी बारी आएगी। ऐसा ही है। थोड़ा सा जाग जाओ, थोड़ी सी होशियारी कर लो। गजा की खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है खलीजी मुल्कों का, सबसे बड़ा जुर्म जो खलीजी मुल्कों ने किया है। अब क्या होना क्या है, अभी भी यही होना है कि लबनान पे बातचीत चलेगी। जोसेफ ऑन साहब मुज़ाकरात करा रहे हैं, आपको पता है कौन है वो, और उसके साथ साथ जंग हो रही है, वो एडवांस कर रहे हैं। उन्होंने गजा का 70% हिस्सा ग्रैब कर लिया है, बाकी पे भी नज़र है उनकी। जी। वो अमन बोर्ड कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, वो सो कॉल्ड अमन बोर्ड कहाँ गया मुझे नहीं पता। लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा जो मसला हुआ है, ट्रम्प साहब ने बड़ा हैरत अंगेज ऐलान किया कि जी। भाई हम नाकाबंदी खत्म कर रहे हैं, हाँ जी। हम ब्लॉकेट खत्म कर रहे हैं, और बस अपने अपने घरों को, जहाज अपने अपने घरों को वापस जाएं। और ये ऐलान उन्होंने सिचुएशन रूम में मीटिंग से पहले किया। और ये हैरत अंगेज बात है कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन किए बगैर एक ऐलान कर दे, और मीटिंग में जाने के बाद वो ऐलान डेफर कर दिया जाए, कहते ख़त्म कर दिया जाए कि जी। भाई आपने नहीं कहा, ये वापस ले लें आप। तो वापस ले गया, मज़ीद सख्ती आ गई। मैं मज़ीद सख्ती क्यों कह रहा हूँ कि अब जो सब फेस है अमेरिका का, वो मार्क रूबियो है, डैन वी वैनिस नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वजीर खारजा है, और उनका वजीर जंग है, बिल्कुल सही। जिसको वजीर जंग है, जो टीवी पर आ रहे हैं, जी। बात कर रहे हैं, सब तरफ इख्तियार कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा, एक नया मुरासला गया है ईरान को, जिसमें और सख्त पाबंदियां उन पर लगा रहे हैं। और एक नया जो नया वाकया हुआ है जी। जिसको मैं डिस्कस करना जी। चाहिए, जी। जी। कि आज फ्रांस ने एक टैंकर पे कब्जा किया है, जिस पर फ्लैग नहीं था, मुल्क का नाम नहीं था। कप्तान ने बात मानने से इनकार कर दी। तो फ्रांस के जंगी बहरी बेड़े ने एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर भेजे, जो ड्रॉप इन हुए, उनकी फौज वहाँ गई है और उस पर कब्जा किया है उन्होंने। बिल्कुल सही। ये एक नया सीन है। आज देखें आगे कहाँ कहाँ तक सिचुएशन चलती जो है है वो कहाँ पे सही है। नासिर बेग चुगताई साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी इससे इस्तीफे के हवाले से। वैसे तो डिनाई कर दिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सर कोई बात होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट तो ज़रूर होता है। ये कहा जा रहा है कि असल इख्तियारात अब पासदारानी इनकलाब के सख्त गिर कमांडर्स के हाथ में आ चुके हैं, और यही वजह बनी कि जो सदर थे, ईरानी सदर, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवाया। क्या कहेंगे सर आप? पहले बात करूँ मैं बसीरत के बारे में। जी। अमरीकी बसीरत ठीक है सर। आज तक जीरो लेवल पर रही है, बिल्कुल सही। एवरेज से भी नीचे रही है। आप इराक पर हमला देख लें, इल्ज़ाम था कि वहाँ मौलिक हथियार है। मैं वहाँ था कवर करने के लिए कि वहाँ मौलिक हथियार है और हमने हमला कर दिया है, जी। हम मौलिक हथियार निकालेंगे। मालूम हुआ सब झूठ था। कमीशन ने तहकीकात की, इंक्वायरी की, और मालूम हुआ सब झूठ था।
लाखों लोग मार दिए यार, पूरा मुल्क तबाह कर दिया। एक मुल्क जो जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार था, उसको तहबाला कर दिया, और आपके यहाँ किसी के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई। हाँ, ब्रिटेन में थोड़ी सी गैरत थी कि उनका उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफ़ी हो गया, उसने इस्तीफ़ा दिया कि मुझसे गलती हो गई। तो ये तो इनकी बसीरत है। जी। वियतनाम तक से रहा है ना आप, वियतनाम में किसकी बसीरत थी? तो ये बसीरत वैसे नहीं होती है, ये कारपोरेट वर्ल्ड है, ये कारपोरेट वर्ल्ड है, और ये उसी हिसाब से इनके यहाँ इंतखाबात होते हैं। अब ईरान की तरफ आप आइए। जी, जी। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, बहुत पहले कह चुका हूँ कि ईरान में 3 मराकज़ हैं इक़्तिदार के। ठीक। एक मरकज़ लुला लंगड़ा, सॉरी, जिस पर प्रेसिडेंट पशिकान और वजीर खारजा इराक़ची हैं। ठीक है। वो बहुत डिप्लोमेट, बहुत सिफारतकारी के कायल हैं बिल्कुल ये सही। लोग, और इनके साथी। दूसरी तरफ वो रहबर मौज़म का ग्रुप है एक, रज़ा मोहसिन, वो उनके मुशीर भी हैं। कल उन्होंने बड़ा ख़तरनाक बयान दिया है, और वीटो को इख्तियार पासदार के पास। सही। मेरा ख्याल है पासदारान ने इस दौरान 2-3 बार वीटो किया है जी। एग्रीमेंट को। जी। जी। एग्रीमेंट तो होने वाला था कि मालूम नहीं हो रहा। अमेरिका तो जो करता रहा, वो आपको पता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अमेरिका की पहली और आखिरी शिकस्त ग्रीनलैंड में हुई है, ईरान में नहीं। ईरान में तो मार खाया है उसने। तो अमेरिका में जो कुछ हुआ वो हुआ, ईरान में जो कुछ हुआ वो ये है कि पासदारान मुकम्मल इस काबू में, पूरा स्ट्रक्चर उनके पास है, बहरिया उनके पास है, फौज तो छोड़ेगा, बहरिया उनके पास है, उनका फौजी हेडक्वार्टर पासदारान से इंस्ट्रक्शंस लेता है। तो ये जब पावर स्ट्रक्चर होगा तो इख्तलाफात आएंगे, बिल्कुल और सही। मेरे ख्याल है पुष्टिकाम का दिल चलिए दिलगीर चलिए होगा सही, कि वो आपका पॉइंट आ गया।